सपना क्या था? आप बनना क्या चाहते थे? क्योंकि आपकी किताबों को देख के तो लगता है कि आप इन्हीं लिखने के लिए ही बने हैं। सर मैं कई बार ऐसा होता है ना कि कोई रास्ता आपको आपको बताता है कि इस तरफ जाना है, कई बार कोई विषय आपको बताता है कि उसको चुनना है। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत दिमागदार आदमी नहीं हूँ, ईमानदारी से बताऊँ। मैं तो सोच रहा था सर कि मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, तो मैं तो ये सोचता था कि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था। मेरा प्रीमेंस क्लियर हो गया था, दिग्विजय सिंह साहब की सरकार थी और वो अगर मैं ऐसा ही बन जाता तो पता नहीं क्या होता, वो स्टे लग गया सर उसमें। मेरा इंटरव्यू था बस बाकी और टॉप 3-4 कैंडिडेट में मेरा नाम था। ये सब चल रहा था और मेरा सपना सिर्फ़ इतना था कि मैं 15-20 हज़ार रुपए महीना कमाऊँगा, सुबह 8 बजे घर से जाऊँगा, शाम को 5 बजे घर आ जाऊँगा। सुबह भी खेलने जाऊँगा, शाम को भी खेलने जाऊँगा और जितने मेरी टीम वाले हैं क्योंकि कस्बा था, छोटे-छोटे लोग थे, सारे हम लोग ऐसे मध्यम वर्गीय कि इनको इनको बल्ले मैं दूँगा, सबको बैट मैं लाके दूँगा। 5-6 बॉल एक साथ खरीद लेंगे। मतलब बस ये इतना सपना था सर। तो लेखन आपकी ज़िंदगी कैसे बन गया? क्योंकि जो किताबें हैं उनकी संख्या ये बताती है कि अ, आप पूर्णकालिक तौर पर लेखक के रूप में स्थापित हो गए हैं। सर मैं बहुत रफ्तार पसंद आदमी हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें रफ्तार से की हैं, रफ्तार में अपने हाथ से भी होते हैं। मैं आपको बताऊँ कि मैं लेखन में ऐसे जुड़ा कि मतलब कि ज़हन में आया है कि लिखना कैसे है, कि जब मैं मेरी पीएचडी मैं कर रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे, उस दौरान मुझे लगातार इस बात का एहसास था कि एक तो हिंदी साहित्य इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हिंदी साहित्य मैं सीधा इसलिए कहूँगा क्योंकि तत्कालीन जो हमारे सामने लोग रहते हैं, हम उन्हीं को मानते हैं कि यही उसको अप्रूव करेंगे जो कि भई ये विषय हो सकता है कि नहीं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदी साहित्य का विषय नहीं माना जा रहा था और बस मेरा मन था कि मैं उन्हीं पे काम करूँगा। एक घटना के बाद ऐसा हुआ और जब मुझे पता चला कि उन पे 8-10 किताबें हैं सिर्फ़ और आज़ादी के दूसरे ऐसे लोग जिनको हम महानायक या बहुत विश्वनायक कहते हैं, उन पे हज़ारों किताबें हैं। तो वो कहीं न कहीं एक ट्रिगर पॉइंट था जहाँ मुझे लगा कि नहीं मैं तो मेरी पहली किताब जो थी क्रांति मना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बचपन की कविता कहानी थी वो। उसपे मैंने एक नाटक लिखा और कम से कम 500-600 जगह उसका मंचन हुआ सर। पहली किताब आपकी एक नाटक था और सुभाष वो चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस पे। उस समय आप पीएचडी कर चुके थे, शोध कर चुके थे? नहीं, नहीं, नहीं किया था सर, नहीं किया चल रहा था। था। मुझे लगता है कि इदम राष्ट्रय हाँ, राष्ट्राय इदम न मम, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखित जो प्रबंध काव्य आपका बिल्कुल। जो शोध आपने किया है कि उस पर उसका आधारित किताब रूप है बिल्कुल। वो किताब रूप में प्रकाशित है। इसे श्री साहित्य प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। ये जो राष्ट्र नायकों के प्रति आपका जो लगाव है, क्योंकि ये हम देखते हैं जब आपकी किताब देख रहे हैं तो लोक नायिका झलकारी बाई, रानी दुर्गावती बाई, क्रांति संत नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अ, शहीद हेमू कालाड़ी शेर-ए सिंध, मैं खुद ही राम बोस, त्रैलोक्यनाथ बोस, न्यायमूर्ति देवी अहिल्याबाई होलकर, शहीद आजम भगत सिंह। अ, इसके अलावा जो है उल गुलान जो है बिरसा मुंडा बिरसा जी पर, मुंडा, चंद्रशेखर आजाद जी की माँ की प्रतिमा क्यों नहीं? क्यों नहीं लगी, आपने इस पर भी एक पुस्तक नाटक के रूप में लिखी है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिवती, अ, ये जो राष्ट्र के निर्माता और नायक हैं, उन पर आप या तो नाटक लिख रहे हैं या गीति काव्य लिख रहे हैं या कविताएँ लिख रहे हैं या नज़्में लिख रहे हैं लगातार। ये आपके लेखन के केंद्र में क्यों आए और कैसे आए, और आप इतनी सहजता से इन्हें इस रूप में, नाटकों के रूप में कैसे ढालते हैं? अ, दरअसल मैं ल ये सही है कि ये जो हमारी आज़ादी के नायक हैं, इनमें ये मोस्टली वो हैं सर जो बहुत ज़्यादा अचर्चित, असमीक्षित, अनकहे रह गए हैं। मतलब जिन्हें जितना कहा जाना था, जिन्हें जितना सुना जाना था, जितनी चर्चा इनकी होनी थी, जितना ज़्यादा सामने रखना था जिन लोगों को, हम चूक गए वहाँ, वजह जो भी हो, मैं वो वजह पे नहीं जाऊँगा अभी। पर मुझे लगता है कि कोई भी राष्ट्र जो इतना महान राष्ट्र है, इतना महान बलिदान भूल के वो कैसे अपने आने वाले समय को एक आदर्श दे सकता है। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता था कि हम
इस बात के हमेशा ऋणी रहेंगे। ये जो थोड़ा बहुत मैंने काम किया सर, मुझे लगता है बहुत सारा काम बाकी है। 15,000 से ज़्यादा शहीदों की श्रृंखला, शहीदों के नाम हैं। अगर हम किसी से 10 शहीदों के नाम पूछें तो वो 6वें-7वें नाम में नेताओं के नाम लेना शुरू कर देगा। 10 शहीदों के नाम नहीं पता लोगों को। मैं मतलब ऐसा किसी को वो करते हुए नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी कि हम उन लोगों को कैसे भूल गए, उन लोगों को क्यों नहीं कहा जा रहा है जिन लोगों को कहना चाहिए। तो फिर मैंने ये तय किया कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने सामर्थ्य से जो कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे आया। अच्छा, एक छोटा-सा किस्सा आपको सुनाता हूँ सर कि इनसे जुड़ने का। मैं 10th या 11th में था। एक क्रिकेट का टूर्नामेंट मैंने अमरवाड़ा में करवाया और उसका नाम मैंने रखा, क्रिकेट के टूर्नामेंट का नाम जुनून-ए आज़ादी कप। क्रिकेट के टूर्नामेंट का नाम जुनून-ए आज़ादी कप। अच्छा, कमाल ये था कि उस कस्बे में मुझे बड़े प्यार करने वाले लोग थे, बहुत अपने लोग थे सारे। उनको लगता था ये बड़ा होनहार लड़का है यार। तो हाँ, हाँ, बहुत अच्छे हम, ठीक है, एक काम करना, पानी की व्यवस्था हम करवा देंगे। अच्छा, टेंट मैं लगवा दूँगा। अच्छा, ये कितना चूना लग रहा है? 2 बोरी चूना हम दे देंगे। अच्छा, सफाई हम करा देंगे। ऐसे लोग थे। सर, टूर्नामेंट का फाइनल, अच्छा, उसका टूर्नामेंट कराने का भी उद्देश्य बहुत सीमित था कि पैसे बचेंगे, 1 बैट खरीदेंगे और 2-4 बॉल खरीद लेंगे। बहुत ही इतना सा सपना सर, बस। टूर्नामेंट का फाइनल चल रहा था। अब मुझे लगा कि एक थोड़ा-सा एक बड़ा टूर्नामेंट भी होता था वहाँ पे मरवाड़ा में, कि एक माल्यार्पण होगा जब टूर्नामेंट खत्म होगा, किसी बड़े आदमी, सरस्वती जी की मूर्ति लानी पड़ेगी या प्रतिमा लानी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार, मैं जब तक 2-4 ओवर बचे हैं मैं जाके ले आता हूँ। सर, मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। एक ठाकुर जी की दुकान है, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे ₹3 या ₹2 में 2 एक ऐसे पोस्टर दे दिए। और एक एक खड्डा होता है, एक कार्टन का, वो मैं हम उसको खड्डा ही बोलते हैं, उसमें चिपका के उन्होंने दे दिया जिसमें कि ये उड़ेगा नहीं। हमने सर वो लेगा और साइड में उन्होंने बढ़िया वो एक चमकीली बॉर्डर लगा दी दोनों में। ₹2 में इतनी बड़ी चीज़ दे दी। हम ले आए सर, माला भी रास्ते से आते-आते, गेंदे के फूल वाली पतली छोटी-सी। टूर्नामेंट खत्म हुआ, माल्यार्पण हुआ, हम जाने लगे, शाम बिल्कुल गहरा गई थी लेकिन इतना उजाला था कि वो जो बॉर्डर थी वो चमक रही थी। तो मैं हम सब जाने लगे कि हो गया काम, उनको छोड़ो भई। पर एकदम से मुझे पता नहीं क्या लगा और मैं वो दोनों पोस्टर ले आया। वो पोस्टर लाके मैंने जहाँ पढ़ता था, खिड़की की दरारों में ऐसे फँसा दिया। एक सुभाष चंद्र बोस थे उसमें से और एक अ, हमारे भगत सिंह थे। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मैं कहाँ फँसा रहा हूँ। इधर फँसा रहा हूँ कि वो खिड़की की दरारों में फँसा रहा हूँ। ये पहला तारुफ था मेरा सर इन दोनों से। अ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी ये जो कविता की किताब है, किताब का नाम उसको रखना था। इसमें बहुत सारी कविताएँ प्रेम कविताएँ हैं और बहुत कम शब्दों में। ये प्रेम ज़िंदगी में इस रूप में एक तरफ तो क्रांतिकारियों से प्रेम था, दूसरी तरफ प्रकृति पर, क्योंकि मैं सुधीर आज़ाद से मेरा जो मैं पहली बार ये नाम पढ़ा था, इनका एक कविता संग्रह आया था हमारे पास इसी कार्यक्रम के लिए। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूँगा। ये नाम इतना आकर्षक था और इस संग्रह की कविताएँ इतनी अ, संवेदनशील थी और प्रकृति प्रेम से भरी हुई थी कि मैं उन पर चर्चा कर चुका हूँ उस कार्यक्रम में। जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकते हैं या उस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। अ, जितनी मार्मिकता थी नदी को लेकर, जितना लगाव था, उस पर चर्चा के अगले क्रम में आएँगे। पहले हम आपकी मोहब्बत पर आते हैं हाँ, मुझे लगा कि आप निकल गए, नदी के साथ आगे। हज़ार अल्फ़ाज़ गलत, लाख बातें बेमानी, ये नज़्म, ग़ज़ल और रुबाई तमाम है बिल्कुल पानी, तुम बस मेरी हथेलियों में अपनी हथेलियाँ रख दो, ये छुअन बहुत बात करती है। ये जो छुअन है, ये किसकी छुअन है कि ये कब ज़िंदगी में प्रेम आया और कैसे आया कि जो आपकी नज़्मों में ढलता चला गया? एक शायर हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनके 2 मिसरे याद आ गए आपकी बात सुन के कि सवा जवाब दे ना सकूँ ऐसे तो सवालात ना कर, ऐ मेरे दोस्त अभी से दर्द भरे हालात ना कर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सर सच कहूँ, मैं प्रेम दरअसल जैसा आपने कहा कि संवेदनाओं का समुच्चय है, सही ये है। और अ, कई रूपों में आपके साथ आता है, आपके साथ आपको जिलाता चला जाता है, आपको बेहतर इंसान बनाते चला जाता है।
तो मेरे साथ भी यही हुआ सर। मैं बड़ा खुशनसीब इंसान हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की है और बनाते जा रहे हैं। तो बस यही है, वही लिखा है।